जरा कल्पना कीजिए, हिमालय की बर्फ से ढकी ऊंची ऊंची चोटियां, चारों ओर गहरा सन्नाटा, तेज चलती बर्फीली हवाएं और लगभग 16,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक झील। पहली नजर में यह जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं लगती, लेकिन जैसे ही गर्मियों में बर्फ पिघलती है, झील का असली चेहरा सामने आ जाता है। पानी के नीचे, किनारों पर और चट्टानों के बीच दिखाई देने लगते हैं सैकड़ों इंसानी कंकाल। यह कोई फिल्म का दृश्य नहीं, बल्कि उत्तराखंड की रहस्यमय रूपकुंड झील की सच्चाई है। आज भी यह सवाल दुनिया के इतिहासकारों और वैज्ञानिकों को परेशान करता है। आखिर इतने सारे लोग यहाँ कैसे मरे? क्या वे किसी युद्ध का हिस्सा थे? क्या वे किसी महामारी का शिकार हुए? या फिर सदियों से सुनाई जाने वाली किसी लोक कथा का सच है, जिसमें कहा जाता है कि देवी की क्रोध ने पूरी यात्रा को समाप्त कर दिया? आइए इस रहस्य की शुरुआत वहीं से करते हैं, जहाँ इतिहास और लोक कथा एक दूसरे से मिलते हैं। कई सौ वर्ष पहले, जब उत्तर भारत में छोटे बड़े राज्य हुआ करते थे, तब कन्नौज के एक राजा जसधवल का नाम लिया जाता है। लोक कथाओं के अनुसार वे अपनी रानी बलम्पा, सैनिकों, सेवकों और पुजारियों और सैकड़ों यात्रियों के साथ नंदा देवी की पवित्र यात्रा पर निकले। यह यात्रा केवल धार्मिक नहीं थी। लोगों का विश्वास था कि नंदा देवी हिमालय की रक्षक हैं और उनकी कृपा से राज्य में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसलिए हर वर्ष दूर दूर से श्रद्धालु कठिन पहाड़ी रास्तों को पार करके देवी के दर्शन के लिए निकलते थे। लेकिन हिमालय केवल सुंदर नहीं है, वह उतना ही कठोर भी है। यहाँ मौसम कभी भी बदल सकता है। धूप से भरा आसमान कुछ ही मिनटों में काले बादलों में ढक जाता है। तेज हवाएं चलने लगती हैं और बर्फीले तूफान इंसान की पूरी तैयारियों को पल भर में बेकार कर देते हैं। फिर भी राजा का दल आगे बढ़ता रहा। घने जंगल, खड़ी पहाड़ियाँ, बर्फ से ढके रास्ते और हर मोड़ पर मौत का खतरा, लेकिन किसी ने हार नहीं मानी। लोक कथा कहती है, जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ी, राजा के साथ आए कुछ लोगों ने अनुशासन छोड़ दिया। ढोल नगाड़े बजने लगे, नृत्य होने लगा, पवित्र यात्रा एक उत्सव में बदलती चली गई। कहा जाता है यह सब नंदा देवी को पसंद नहीं आया। स्थानीय लोगों का विश्वास है कि नंदा देवी ने अपनी पवित्र भूमि को अपमान माना। पहाड़ों के बीच अचानक मौसम बदलने लगा। आसमान पर काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगीं और फिर शुरू हुई एक ऐसी ओलावृष्टि जिसे देखने वाला शायद ही कभी जिंदा बचा हो। लेकिन ये समान ओले नहीं थे। कहा जाता है कि उनका आकार क्रिकेट की गेंद जितना बड़ा था। वह इतनी तेजी से गिर रहे थे कि सिर पर पड़ते ही इंसान वहीं गिर जाता। ना छिपने की कोई जगह, ना बचने का कोई रास्ता। चारों तरफ चीखें, घबराए हुए लोग, घायल सैनिक और बर्फ से ढके पहाड़ जो हर आवाज़ को अपने भीतर समेटे जा रहे थे। कुछ ही समय में पूरा दल समाप्त हो गया। लोक कथा यहीं समाप्त नहीं होती है, लेकिन इसकी असली रहस्य तो अब शुरू होता है। सदियां बीत गईं, बर्फ गिरती रही। हर सदी में झील पूरी तरह से जम जाती है और हर गर्मी में थोड़ा सा पिघलती है। समय के साथ साथ लोगों की यादों से यह घटना धुंधली पड़ती चली गई। फिर एक दिन 1942 में एक ब्रिटिश फॉरेस्ट ऑफिसर ने पहली बार इन कंकालों को देखा। शुरुआत में लोगों को लगा कि शायद ये किसी सेना के सिपाही होंगे या किसी युद्ध में मारे गए होंगे, लेकिन जैसे जैसे जांच हुई, रहस्य और गहरा होता चला गया। यहाँ एक दो नहीं, बल्कि सैकड़ों कंकाल मिले थे। जब वैज्ञानिकों ने कंकालों का अध्ययन किया तो उन्होंने देखा कि कई खोपड़ियों पर गोल और गहरी चोट के निशान थे। ये निशान किसी हथियार के नहीं लग रहे थे। कुछ एक्सपर्ट्स ने तो यहाँ तक अनुमान लगाया कि शायद बहुत बड़े और कठोर ओले लोगों के सिरों पर पड़े होंगे, जिससे उनकी मौत हुई। आधुनिक डीएनए टेस्ट ने तो एक और चौंकाने वाली बात सामने रखी। पता चला कि रूपकुंड में मिले सभी लोग एक ही समय या एक ही जगह के नहीं थे। है ना चौंकाने वाली बात? कुछ लोग साउथ एशिया से संबंधित थे, जबकि कुछ लोगों का डीएनए यूरोप के क्षेत्रों से मिलता था। इस खोज ने तो पूरे रहस्य को और उलझा दिया।
वैज्ञानिक कई सवालों के जवाब तो दे चुके हैं, लेकिन अब भी कुछ सवाल बचे हुए हैं। इतने अलग अलग लोग इतनी ऊंचाई पर क्यों पहुंचे? ये सब एक ही जगह पर कैसे मरे? उनमें से कुछ लोग यूरोप से संबंधित कैसे निकले? रूपकुंड लेक भारत के सबसे अनसुलझे रहस्यों में से एक मानी जाती है। वैज्ञानिकों के तथ्यों के बाद कुछ पैरानॉर्मल कहानियां भी सामने आई हैं रूपकुंड को लेकर के। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ उन्हें अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं, बट दिखाई कोई नहीं देता। बट कुछ ट्रैकर्स का तो ये भी मानना है कि कोई उन्हें दूर से देख रहा है, ऐसा उन्हें प्रतीत होता है। अब कितनी सच है कितनी झूठ है, ये इसका अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिला है, बट ये कहानियाँ यहाँ बहुत प्रचलित हैं। लेकिन हॉरर और मिस्ट्री पसंद करने वाले लोगों के लिए रूपकुंड आज भी एक रोमांचक जगह बनी हुई है। दोस्तों, आज के समय में सबसे अधिक स्वीकार की जाने वाली थ्योरी हेलस्टोर्म वाली थ्योरी है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि कई 100 साल पहले लोगों का एक बड़ा काफिला हिमालय से गुजर रहा था। तभी उन्हें एक असाधारण और बहुत ही खतरनाक ओले के तूफान का सामना करना पड़ा। खुले आसमान के नीचे फंसे लोगों के पास बचने का कोई भी रास्ता नहीं था। बड़े बड़े ओले जब उनके सिर पर गिरे तो धीरे धीरे उनका पूरा समूह मौत का शिकार हो गया और यही लोग कंकाल में तब्दील हो गए। रूपकुंड लेक एक झील नहीं है, ये भारत का सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। एक ऐसी जगह जहाँ इतिहास, विज्ञान, लोक कथाएं और मिस्ट्री सब एक साथ एक जगह मिल जाते हैं। हो सकता है कि विज्ञान ने इस रहस्य के कुछ हिस्सों को समझा दिया हो, सुलझा दिया हो, लेकिन आज भी कई सवाल ऐसे हैं जो हिमालय की बर्फीली हवाओं में कहीं खो से गए हैं। और शायद इसी वजह से रूपकुंड का नाम सुनते ही लोगों के मन में एक अजीब सा सवाल उठता है, आखिर उन 800 लोगों के साथ क्या हुआ था? दोस्तों, आपके हिसाब से रूपकुंड लेक का असली सच क्या है? क्या यह सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा थी या फिर इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छुपा है जो आज भी दुनिया से अनजान है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप लोगों का क्या मानना है दोस्तों? क्या जो स्थानीय लोगों का दावा है कि ये किसी देवी का प्रकोप था, हम उस बात को सच माने, या जिस बात को वैज्ञानिकों ने तथ्यों के साथ बताया हम उस बात को सच माने? हालांकि प्रमाणित अभी कुछ भी नहीं हुआ है, ना ही वैज्ञानिकों की बात अभी प्रमाणित हुई है और ना ही वहाँ स्थानीय लोगों की बात प्रमाणित हुई है। पर मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, क्या कोई आप में से रूपकुंड लेक गया है? क्या उसके बारे में आपने कभी सुना है? क्या आपने उसके बारे में कभी किसी से सुना है कि ये रूपकुंड का असली सच क्या है? अगर आप में से किसी ने भी रूपकुंड के बारे में सुना हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने क्या सुना है। और इस तरह की वीडियो, इस तरह की रहस्यमय वीडियो, मिस्ट्री वीडियो अगर आप और भी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए। और इसी तरह की वीडियो मैं आप लोगों के सामने पेश करता रहूँगा ताकि आपको नए नए मिस्ट्री, नए नए चीज़ों से अवगत करा सकूँ। राधे राधे, जय श्री राम।